तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समृद्ध और सुंदर मंदिर के नगर में उत्सव नाम का एक युवा और अत्यंत समर्पित पुजारी रहता था। उत्सव को धर्म, कर्म और पूजा पाठ की गहरी समझ थी। वह घंटों तक शुद्ध उच्चारण के साथ स्तोत्र गाता और उसके द्वारा किया गया हर यज्ञ अत्यंत पवित्र माना जाता था। वह मानता था कि शिव को प्रसन्न करने का एकमात्र मार्ग केवल ऊंचे स्वर में जाप, शुद्ध वस्त्र और पवित्रता का कठोर पालन है। इसी धारणा के चलते वह उन लोगों को तुच्छ मानता था जो समाज के निम्न या अशुद्ध कार्य करते थे, जैसे कि नगर की सफाई करना। नगर की सफाई करने वाला कांति नाम का एक व्यक्ति था। कांति का काम मंदिर के बाहर के परिसर को साफ रखना था, जिसमें पूजा की सामग्री के बचे हुए भाग और अन्य कूड़ा कचरा शामिल होता था। उत्सव हमेशा कांति को देखकर नाक भान सिकोड़ लेता था और उसे अपने यज्ञ की पवित्रता के लिए खतरा मानता था। वह सोचता था कि कांति का कार्य आध्यात्मिक नहीं बल्कि मात्र शारीरिक और अशुद्ध है। एक दिन उत्सव ने एक भव्य और विस्तृत शिव यज्ञ का आयोजन किया। 3 दिन तक चली इस पूजा में उसने अपनी पूरी शक्ति और पवित्रता लगा दी। जब यज्ञ समाप्त हुआ तो उत्सव अत्यंत संतुष्ट हुआ। उसे लगा कि उसने छोटी ईव की प्राप्ति के लिए अंतिम सीढ़ी चढ़ ली है। उसी रात जब उत्सव सोया हुआ था तो उसे एक अद्भुत स्वप्न आया। उसने देखा कि स्वयं भगवान शिव उनके सामने खड़े हैं, लेकिन उनका स्वरूप साधारण नहीं था। उनका शरीर 2 हिस्सों में बंटा हुआ था। एक आधा हिस्सा अत्यंत चमकदार दिव्य वस्त्रों में लिपटी माता गौरी का था, जो प्रेम और प्रकाश का प्रतीक था। दूसरा आधा हिस्सा भयानक भस्म से ढका हुआ भूतनाथ का था, जो भयंकर और थोड़ा मैला सा लग रहा था। उत्सव ने हाथ जोड़कर गौरी रूप की स्तुति की और पूछा, हे प्रभु, मैंने अपनी पूरी पवित्रता से आपका यज्ञ किया, पर आपका ये दूसरा रूप इतना भयानक क्यों है? उद्धरण चिन्ह। शिव बोले, उत्सव, तुम मुझे केवल प्रकाश में देखते हो। तुम मेरे अर्धनारीश्वर स्वरूप को देखो, जिसमें संपूर्ण सृष्टि का सामंजस्य समाया है। मेरी एक शक्ति सृजन गौरी करती है तो दूसरी शक्ति विघटन भूतनाथ करती है। तुम केवल सृजन के धर्म को पूजते हो। शिव ने फिर पूछा, उत्सव, तुमने यज्ञ की पवित्रता को बनाए रखा, पर क्या तुमने सोचा कि तुम्हारे यज्ञ के बाद जो अशुद्धि पैदा हुई उसे किसने संभाला? क्या तुम्हारा यज्ञ तब पूरा होता जब उसकी अशुद्धि मंदिर के चारों ओर फैल जाती? उद्धरण चिन्ह। उत्सव मौन रहा। शिव ने समझाया, जिस कांति को तुम तुच्छ मानते हो वह सृष्टि के सबसे कठिन धर्म का पालन कर रहा है। वह अशुद्धि को स्वीकार करके तुम्हारे शुद्धि के मार्ग को बनाए रखता है। सफाई करना संहार का कार्य है, जो सृजन के बाद आवश्यक है। उसका कार्य तुम्हारे शुद्ध उच्चारण से कम पवित्र नहीं है, क्योंकि वह मेरे भूतनाथ स्वरूप की सेवा कर रहा है। संसार की गंदगी को स्वीकार करने का धर्म। स्वप्न टूटा और उत्सव गहरे पश्चाताप से भर गया। वह तुरंत उठा और बिना अपना पवित्र कुर्ता बदले उस स्थान की ओर भागा जहां कांति अपना काम कर रहा था। कांति गंदगी साफ कर रहा था और पसीने से भीगा हुआ था। उत्सव ने कांति के सामने घुटने टेके और अपने पवित्र कमंडल का जल लेकर उसके धूल मिट्टी से सने पैरों को धोया। कांति हैरान रह गया। उत्सव ने कहा, हे भाई, मुझे क्षमा करें। मैं अब तक अज्ञानता में था। मैं केवल शिव के प्रकाश को पूजता रहा और उनके छाया के धर्म को भूल गया। आपने ही मेरे यज्ञ की पवित्रता को बचाए रखा। आपका कर्तव्य ही सबसे बड़ा धर्म है। उस दिन से उत्सव ने जाना कि सच्चा धर्म केवल जप और तप में नहीं है, बल्कि जीवन के हर छोटे बड़े, सुंदर असुंदर कार्य के प्रति सम्मान रखने में है। उसने सीखा कि शिव तो हर कार्य में है, चाहे वह मंदिर के भीतर की आरती हो या मंदिर के बाहर की सफाई। उसने समग्रता में शिव को पाया। उत्सव द्वारा सफाई सेवक कांति के पैर धोने की घटना ने पूरे मंदिर समुदाय में हलचल मचा दी। एक ओर तो साधारण जनता उत्सव की करुणा और साहस से अत्यंत प्रभावित हुई, वहीं दूसरी ओर मंदिर के रूढ़िवादी और वरिष्ठ पुजारी इस कृत्य से गहरे सदमे में थे। उन्हें लगा कि उत्सव ने सदियों से चली आ रही पवित्र आग की परंपरा को भंग कर दिया है और यज्ञ के पवित्र जल का अपमान किया है। मुख्य पुजारी, जिन्हें सभी गुरुदेव कहते थे, उन्होंने उत्सव को तत्काल अपने कक्ष में बुलाया। गुरुदेव ने कड़े शब्दों में कहा, उत्सव, तुमने अपने अहंकार में आकर मर्यादा तोड़ी है।
धर्म केवल भाव नहीं है, वह नियम और व्यवस्था भी है। तुमन एक अशुद्ध व्यक्ति के पैरों पर यज्ञ का जल चढ़ाकर स्वयं शिव की पवित्रता को चुनौती दी है। तुम्हें अपने पुजारी पद से निष्कासित किया जाता है। उत्सव ने शांत भाव से सिर झुका लिया, पर उसके मन में कोई भय या पछतावा नहीं था। उसने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मैं आपकी आज्ञा सहर्ष स्वीकार करूंगा, पर मेरा ये कृत्य यह अहंकार नहीं, बल्कि शिव के पूर्ण स्वरूप का ज्ञान है। शिव स्वयं अर्धनारीश्वर हैं, वे केवल पवित्रता गौरी नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि भूतनाथ को धारण करते हैं। मैंने जिसे अशुद्ध माना, वह तो सृष्टि को शुद्ध रखने का सबसे बड़ा कर्तव्य निभा रहा था। गुरुदेव ने उत्तेजित होकर कहा, अगर तुम्हारा ये ज्ञान सत्य है तो इसे सिद्ध करो। कल सुबह शिव का महाअभिषेक है, तुम वह अभिषेक करो। यदि तुम्हारे अपवित्र हाथों द्वारा अर्पित की गई सामग्री को शिव स्वीकार कर लेते हैं और हमें कोई दिव्य संकेत मिलता है, तो हम तुम्हारे ज्ञान को स्वीकार कर लेंगे। अन्यथा तुम हमेशा के लिए इस नगर से जाना होगा। उत्सव ने चुनौती स्वीकार कर ली। उसने रात भर कोई तैयारी नहीं की, न ही वह सोने गया। वह केवल मौन में बैठकर इस बात पर विचार करता रहा कि शिव के उस समग्र स्वरूप को कैसे पूजा जाए, जिसमें पवित्रता और अशुद्धि दोनों समाहित हैं। सुबह जब अभिषेक का समय आया तो पूरा मंदिर परिसर लोगों से भरा था। सभी उत्सुक थे कि उत्सव क्या करेगा। उत्सव ने अभिषेक की सामग्री के लिए न तो महंगा दूध दही लिया, न ही स्वर्ण जल। वह चुपचाप बाहर गया और कांति को बुलाया। उसने कांति से उस स्थान से थोड़ी मिट्टी और राख लाने को कहा, जहां कल तक कांति गंदगी साफ करता था। उत्सव ने अभिषेक के लिए केवल झरने का सादा जल लिया और उसमें कांति द्वारा लाई गई मिट्टी और राख मिला दी। वरिष्ठ पुजारी ये देखकर थर्रा उठे। ये घोर अपमान था। उत्सव ने आंखें बंद की और वह जल, मिट्टी और राख के मिश्रण को शिवलिंग पर डालना शुरू किया। वह ऊंचे स्वर में कोई स्तोत्र नहीं गा रहा था, बल्कि केवल अपने हृदय के गहरे भाव से कह रहा था, हे महादेव, आज मैं आपको केवल पुष्प और सुगंध नहीं दे रहा हूँ, बल्कि आपको वह दे रहा हूँ जो ये सृष्टि आपको देती है, पवित्र जल और संसार के कर्मों से उपजी मिट्टी और राख। हे अर्धनारीश्वर, मेरी पूजा को केवल पवित्रता से नहीं, संपूर्णता से स्वीकार करें। जैसे ही अभिषेक समाप्त हुआ, मंदिर में एक तेज अविश्वसनीय प्रकाश फैल गया। वह प्रकाश इतना उज्जवल था कि क्षण भर के लिए सभी की आंखें बंद हो गईं। जब उन्होंने आंखें खोली तो शिवलिंग का स्वरूप बदल चुका था। वह पूर्ण रूप से अर्धनारीश्वर के स्पष्ट और संतुलित रूप में चमक रहा था, आधा शिव आधा शक्ति। एक गंभीर आकाशवाणी गूंजी, उत्सव ने मुझे समग्र रूप में देखा है। इसने अपनी पूजा में नियम नहीं, प्रेम मिलाया है। जिस मिट्टी को तुम अशुद्ध मानते हो, वह मेरी ही पृथ्वी का अंश है, और राख मेरे ही त्याग का प्रतीक है। जो भक्त संपूर्ण सृष्टि को मेरा ही अंश मानकर पूजता है, उसकी भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। गुरुदेव और सभी रूढ़िवादी पुजारी तुरंत घुटनों पर बैठ गए। उन्होंने उत्सव से क्षमा मांगी और उसे पूरे सम्मान के साथ मंदिर का मुख्य पुजारी घोषित किया। उत्सव ने अपने ज्ञान से मंदिर को केवल पूजा का स्थान नहीं, बल्कि समता और सम्मान का केंद्र बना दिया। कांति को मंदिर के धर्म कार्यों का अभिन्न अंग बना दिया गया। उस दिन से उस नगर के लोग जानते थे कि शिव का सच्चा धर्म किसी ऊंचे आसन पर नहीं, बल्कि हृदय की गहराई और हर कर्तव्य के सम्मान में छिपा है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।